सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे पावरफुल एवेंजर के बीच में एक अल्टीमेट बैटल की, थॉर वर्सेस वांडा मैक्सिमोव, यानी मैजिक वर्सेस थंडर। क्या होता अगर स्कारलेट विच, गॉड ऑफ थंडर, एक दूसरे के खिलाफ बैटल करे? कौन जीतेगा? कौन पावरफुल है सबसे ज़्यादा? मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो आखिर कौन है? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल पावर कंपैरिजन, एक्सप्लेन करेंगे उनकी एबिलिटीज़, वीकनेसेस और देखते हैं कि कौन जीतता है मल्टीवर्सल लेवल बैटल में। सबसे पहले बात करते हैं थॉर की, जो कि एक एसगार्ड का प्रिंस है, ओडिन का बेटा है और गॉड ऑफ थंडर है। थॉर के पास है मियोनर और बाद में आया स्टॉर्मब्रेकर, और दोनों ही वेपन काफ़ी पावरफुल और इंचेंटेड है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने हल्क को टक्कर दिया था। थैनोस के अगेंस्ट भी उसने फाइट किया था, और इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि थॉर ने स्टॉर्मब्रेकर के साथ थैनोस को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो भी 5 इन्फिनिटी स्टोन के साथ। दैट्स इनसेन पावर। और जब थॉर ने गॉड ऑफ थंडर के पावर्स को फुल्ली अनलॉक किया था, तब उसके अटैक एक प्योर एनर्जी ब्लास्ट जैसे लगने लगा था। इम्सू की पावर स्केल में थॉर इजीली एक गॉड टायर कैरेक्टर है। लेकिन एक बात याद रखना, थॉर की स्ट्रेंथ ज़्यादातर फिजिकल और एलिमेंटल पावर पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं मेरी प्यारी वांडा मैक्सिमम यानी स्कारलेट विच की। वांडा एमसीयू की सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस कैरेक्टर है। उसके पास एक केओस मैजिक जो रियलिटी को बेंड कर सकती है, मतलब रियलिटी के रूल्स को वो तोड़ सकती है। वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा था कि वांडा ने डार्कहोल्ड के थ्रू अपने पावर्स को एक न्यू लेवल पे ला दिया था। उसने पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल किया और अपने ऑल्टरनेटिव वर्जन को कंट्रोल किया, तो जस्ट कैच टू अमेरिका सैवेज फॉर ओन पर्पस। दैट्स मल्टीवर्सल लेवल एनर्जी। उसने अकेले थैनोस को ऑलमोस्ट मार दिया था एवेंजर एंड गेम में, और उसके पास मैजिक की फुल नॉलेज भी उस टाइम नहीं थी। वांडा ने एक पूरे टाउन को कंट्रोल किया था, वेस्ट व्यू, और लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट किया था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उसने 838 के एलिमिनाती को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी वांडा के पास सिर्फ एनर्जी ब्लास्ट नहीं, बल्कि रियलिटी मैनिपुलेशन और टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसे बहुत पावर भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर थॉर और वांडा फेस टू फेस आ जाए तो आखिर जीतेगा कौन? चलिए कंपेयर करते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो थॉर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है फिजिकली। उसके पंचेस और वेपन स्ट्राइक्स कॉस्मी लेवल के होते हैं। उसने सर्टर जैसे डीमन और हेला जैसे बींग्स के अगेंस्ट फाइट किया था। उसने अकेले ज़्यूस को मार दिया था, वो भी एक झटके में। गॉड द गॉड बुचर को हराया था कॉमिक एंड मूवी पे अलग अलग तरीके से, जो कि मार्वल की टॉप 10 विलेंस की लिस्ट में भी आता है। स्पीड और एजिलिटी की अगर बात की जाए तो वांडा स्लो लग सकती है फिजिकली, लेकिन उसके मैजिक अटैक, टेलीपोर्टेशन और शील्ड के थ्रू इंस्टेंट रिएक्शन देती है। पावर्स की अगर बात की जाए तो थॉर के पास थंडर और लाइटनिंग की पावर है, लेकिन वांडा के पास केओस मैजिक है, जो लिटरली थंडर के सोर्स को ही मैनिपुलेट कर सकती है। ड्यूरेबिलिटी अगर बात की जाए तो थॉर गॉड है। उसने एक टूटते सितारे की हीट को झेला था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वांडा के रियलिटी वार्पिंग पावर ऑलमोस्ट उसे अनटचेबल बना देती है। अगर वांडा चाहे तो वह बैटलफील्ड को इजीली चेंज कर सकती है। एक और बात, वांडा की इमोशन डायरेक्टली उसके पावर्स को बूस्ट करती है। जब उसके एंगर पीक पे होता है तो वो अनस्टॉपेबल बन जाती है। सो टेक्निकली अगर दोनों अपने फुल पोटेंशियल पे हो तो वांडा लाइकली अपर हैंड ले लेगी, क्योंकि उसके पावर्स फिजिक्स और रियलिटी के रूल्स के बाहर जाती है। वांडा के पास सिर्फ रियलिटी वार्पिंग पावर ही नहीं है, उसके पास एक्सट्रीमली हीलिंग पावर भी है। ऊपर से विद द हेल्प ऑफ डार्कहोल्ड वो रून्स के पावर को भी इजीली एक्सेस कर सकती है, एंड प्रैक्टिकली किसी के भी पावर को ही इंस्टेंटली डिसेबल कर देगी। वांडा लाइफ एनर्जी मैनिपुलेशन, प्रोबेबिलिटी, हेक्स, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ड्रीम वॉक सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब वो स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म होती है तब उसके पावर पीक पे होता है, और स्पेल कास्टिंग और रून्स मैजिक एंड विचक्राफ्ट की फुल एक्सेस उसके पास होती है, और वो किसी भी दूसरे डिमेंशन के मॉन्स्टर को वश में करके अपने यूनिवर्स में वो ला सकती है। मार्वल के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो वांडा एक नेक्सस बीइंग है, मतलब हर यूनिवर्स में उसका एक वर्जन एग्जिस्ट करती है। वो मल्टीवर्स को कंट्रोल भी कर सकती है। थॉर पावरफुल है, लेकिन उसका पावर एक रन तक लिमिटेड है, जैसे एसगार्ड या फिर कॉस्मिक बैटल या फिर अर्थ। वांडा का पावर तो मल्टीवर्सल लेवल का है। सिर्फ यही नहीं, व्हाट इफ की सीजन 2 की एपिसोड में हमने देखा था कि वांडा मर्लिन किसी को भी दूसरे यूनिवर्स से ड्रॉ करके अपने यूनिवर्स में ला सकती है। दिस इज क्रेजी। और मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज में हमने देखा था कि वांडा न्यू एसगार्ड पे सबको बहुत पहले ही इल्यूजन में रखी थी और अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी।
और थॉर वहाँ पे स्टॉर्म बेकर के साथ भी ज़ॉम्बी वांडा को रोक नहीं पा रहा था। अंत में वांडा ने थॉर को ज़ॉम्बी बनाकर कंट्रोल कर लिया और इन्फिनिटी हल्क की पावर भी एब्जॉर्ब करके पूरे प्लैनेट पे एक शील्ड क्रिएट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ कमला खान। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वांडा का वर्जन एक्सट्रीमली डेंजरस था, पर फिर भी उसके पास डार्क होल नहीं था। वो सिर्फ अपने टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथी पावर से ये सब कुछ कर रही थी। जरा सोचो कि अगर उसके पास 616 यूनिवर्स की तरह डार्क होल होता तो क्या होता। बट एक और बात है कि अगर हम रून किंग थॉर की बात करें तो वांडा का जीतना थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि थॉर का ये वर्जन सबसे पावरफुल है और जिसके पास रून, ओडिन फोर्स सब कुछ है, उसके पास यूनिवर्स की हर नॉलेज है, वो कुछ ही सेकेंड में वांडा को मार देगा। पर मत भूलो, वांडा ने कॉमिक में नो मोर म्यूटेंट करके सारे म्यूटेंट पॉपुलेशन को एक झटके में इरेज कर दिया था, वो भी मल्टीवर्सल लेवल पे। उसने नो मोर फिनिक्स कह के फिनिक्स फोर्स को अर्थ से प्योर तरीके से वैनिश कर दिया था और उसने चित्तौन, जो कि एक एल्डर गॉड डीमन है, उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके गॉडेस ऑफ केओस भी बना था। आई थिंक वांडा की पावर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और थॉर को हम ऐसे ही कमज़ोर नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर ने ओडिन फोर्स एंड फिनिक्स फोर्स दोनों को कंट्रोल भी किया था। उसने खुद गैलेक्टस का हेरल्ड भी बना था, सेंट्री के साथ मिलकर बियॉन्ड द जैसे बींग्स के अगेंस्ट बैटल भी किया था और नल, जो कि एक गॉड ऑफ डार्कनेस है, उसे भी ज़बरदस्त टक्कर दिया था कॉमिक्स में। और थॉर के हैमर मियोनर एक एन्चेंटेड हैमर है जिसमें गॉड टेम्पेस्ट छुपाया गया है, जो कि एक कॉस्मिक लेवल स्टॉर्म है। और हालांकि एमसीयू में इसका ओरिजिन हमें नहीं दिखाया गया, ऊपर से स्टॉर्म बेकर भी है थॉर के पास, जो यूनिवर्स की हर छुपे हुए दरवाजे की चाबी है। और थॉर के पावर को अगर ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाए तो यहाँ पे स्टॉर्म बेकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि स्टॉर्म बेकर के साथ थॉर का पावर मानो एक अलग पीक पे होता है। तो देखा जाए थॉर के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों एक कंक्लूजन है कि थॉर एक वॉरियर है, उसके पास ब्रूटल स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, ओडिन फोर्स और गॉडली वेपन्स है। लेकिन वांडा एक विच है और वो भी एक मिथिकल बीइंग है जो माइंड और इमोशन को चयन करके रियलिटी को, स्पेस टाइम दोनों के रूल्स को तोड़ सकती है। अगर फिजिकल फाइट हो तो थॉर इजीली जीत जाएगा विदाउट अ नो डाउट, लेकिन अगर मैजिकल या रियलिटी पर वॉर हो तो वांडा डेफिनेटली जीत जाएगी। सो ओवरऑल मार्वल एंड एमसीयू में अगर देखा जाए तो नो डाउट थॉर एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी है। लेकिन वांडा एक द स्कारलेट विच एक पावरफुल बीइंग है, और लेकिन मार्वल का मल्टीवर्स भी खुल गया है और नए कैरेक्टर जैसे कैंग, डोरमामू, डॉक्टर डूम एंड बियॉन्ड द लेवल बीइंग्स भी आने वाले हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। आप बताइए कि आपके हिसाब से थॉर वर्सेस वांडा अगर फाइट में हो तो कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए टीम थॉर या फिर टीम वांडा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर मोर मार्वल यूनिवर्स हिंदी एक्सप्लेन कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू। टिल देन हम अगली वीडियो पे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।